परम भाग्यवान प्रिय वैष्णवगण, अभी इस वीडियो में दिवाली की एकादशी से जो जरी के श्रृंगार, जरी के वस्त्र आते हैं, उसमें चीरा धराया जाता है। तो चीरा किसे कहते हैं? ये किनारी जो रहती है, जो वागे में अपन लगाते हैं, उस किनारी से ये चीरा बनता है। इसको चीरा बोलते हैं। वैसे श्याम जरी में श्याम चीरा, पीली जरी में पीला चीरा, हरी जरी में हरा चीरा, लाल जरी में लाल चीरा। तो ये चीरा जो है वो एकादशी से ठाकुर जी धरते हैं। तो ये चीरा के श्रृंगार इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले वागा धराया जाता है। अब नवरात्रि से वागे शुरू हो गए। मंगला मंगला में वागे धरते हैं। फिर श्रृंगार में जो है वो अब नित्य श्रृंगार में ठाकुर जी वागे धरेंगे। ये जो है लाल जरी के वागा और चीरा, वागे के पश्चात कठी मेखला, एकादशी से भारी श्रृंगार का क्रम शुरू हो जाता है। गोपाल वल्लभ नित्य नए आते हैं। इस तरह से विविध प्रकार से प्रभु को जो है लाड लड़ाया जाता है। ये क्रम मैंने हर वीडियो में बोला है ताकि आप लोगों को दृढ़ हो जाए कौन से आभरण के बाद कौन से आभरण धराए जाते हैं, उसका पूरा क्रम। तत्पश्चात चरणारविंद में नेपुर, नेपुर धराने के बाद पहुंची, पहुंची के बाद कड़ा, जिस तरह से प्रणालिका में आभरण लिखे होते हैं उस तरह से धराने के। तत्पश्चात ये मुकुट वस्त्र, तत्पश्चात ये पाठ। मेरे पाठ में बोला था कि आरंभ भी ऊपर से, अंत भी ऊपर से, ताकि जब बड़ा करे आवरण तो पहले इसका छेड़ा जो है वो हाथ में आ जाए ताकि प्रभु को परिश्रम न पड़े। तो पूरा जो श्रृंगार का ध्यान ध्यान जो है तो प्रभु को देखकर ही किया है कि ताकि ठाकुर जी को श्रम न पड़े। क्योंकि सेव्य संतोष जनिका क्रिया सा सेवा, सेवा के लिए बोला गया है। इसलिए जो है प्रभु की सेवा में प्रभु को श्रम न हो, सेवक को ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता है।
इस तरह से ये चीरा जो है वो लपेट लिया ठाकुर जी के श्री मस्तक पे। देखो ये आवरण धराने की जो खूबी जो है ना वो इसके ऊपर है। अब ये देखो पूरा हिलेगा ही नहीं, कितना भी हिलाओ, इस तरह से दृढ़ हो जाना चाहिए, तभी वो आवरण भारी श्रृंगार जो है इसके ऊपर अच्छी तरह से धराए जाते हैं। जब तक ये बेस सही नहीं होगा तो अब जैसे ये पाग है, चीरा है, तो इसके ऊपर इस तरह से मेंढ आएगी, इस तरह से थोड़ी दबा देने की, ताकि ये यहाँ पे लग जाए। लगने के बाद इसको इस तरह से दृढ़ मस्तक पे कर देने की। ये पूरा जो है वो बेस है। आप ये बेस पे ज्यादा ध्यान देना, जैसे जैसे श्रृंगार होगे वैसे वैसे लगाव की मेन उस हिसाब से रहेगी। अब इसके पश्चात यहाँ पे कलगी, ये कलगी धराते हैं तो उसके सहारे जो है वो चंद्रिका धराई जाती है। तत्पश्चात तिलक, मैंने पहले भी बताया था कि तिलक पहले नहीं धरने का, बाद में जो भी मस्तक के श्रृंगार हो, जैसे पाग हो, फेटा हो, धुमाला, टिपारा, गोटी पगा, कूले, शहरा, वो पहले धराने के बाद ही तिलक का क्रम आता है। तिलक और उसके बाद हल्कावली, साथ में भी धराए तो भी चिंता नहीं, अलग अलग हो तो इस तरह से धराना। ये पूरे वीडियो में मैंने आप वैष्णव जन ठाकुर जी को बेसिक श्रृंगार सुंदरता से कर सके वही ध्यान में रख के किया है। अब इसमें कर्ण फूल आएंगे। फिर तत्पश्चात शिशुकुल, तत्पश्चात सिरपेच, फिर जो है वो लड़, फिर ये शिशुकुल की लड़, फिर जो है
स्कूल की कल भी। अब यह भारी श्रृंगार लेने हैं। इस तरह से दो दो लौट धराई जाती है। इस तरह से दो लौट धरा कर फिर ट्रिवल वगैरह भरेंगे। ये थोड़े भारी श्रृंगार होते हैं। भाई बीज में भी यही हीरा धराया जाता है। अब आप लोगों को थोड़ा भारी श्रृंगार का क्रम तो समझ में आ ही गया होगा। त्रिवल, लटकन, ये सब भरते हैं भारी श्रृंगारों में। इस तरह से मरोड़ी देके ऊपर धड़ कर हो जाता है। इस तरह से स्कूल की भी त्रिवल धराई जाती है। मैंने पहले कहा था यथा सुंदरताम याति, श्रृंगार आभरण वस्त्र जैसे सुंदर दिखे प्रभु वैसे जरा निबंध की महाप्रभु जी की पंक्ति है। इस तरह से आगे उसके बाद जो है वो लटकन धराए जाते हैं। अलग अलग लटकन भी आते हैं। इस तरह से पीछे जो लगाव के मीट रहती है उसमें ये सब पड़चिया धड़ कर देंगे। इस तरह से लटकन इस तरह से जो है पूरे पीछे से पड़चिया स्टिक कर देंगे।
दृढ़ करते हैं। इस तरह से धराने के बाद सिक्स पुल के नीचे भी लटकन इस तरह से धरा देंगे। अब इसके बाद चेन के सिंगल इस तक के हो गए। नकवे से फिर वक्षस्थल में हास, फिर इसके नीचे दुगदुगी। श्रेयंग की माला को दुगदुगी भी शब्द बोला जाता है। ये जो है भारी श्रृंगार हो गया और दुल्डी भी धराई जाती है। अभी इसमें मैंने दुल्डी नहीं धराई है, लेकिन दुल्डी भी धराई जाती है। ये मैं गादी भर के भारी श्रृंगार बता दूंगी। जो दुल्डी नहीं धराते हैं वैष्णव, उसके लिए वैसे दुल्डी के प्रकार तो मैंने कूल्हे में और सब में बताया है, उसी हिसाब से दुल्डी धराने की। दुगदुगी, बार की माला, बार की माला भी बोली जाती है, दुगदुगी भी बोला जाता है। इस तरह से ये गादी के श्रृंगार। एक हार, एक माला, दो हार, दो माला, ऐसे भी धराया जाता है। इस तरह से भी धराए जाते हैं। दुल्डी भी धराई जाती है, लेकिन इसमें मैंने गादी के भारी श्रृंगार लिए हैं। दुल्डी का क्रम आपको दिखा दिया है पहले भी। तो पदक उठाने के लिए एक शलाका रखने की, ताकि सरलता से जो है वो पदक उठाया जाता है। इस तरह से एक के बाद एक हार माला है।
क्योंकि हर एक वैष्णव दूल्हे के श्रृंगार ही धराते हैं, इसलिए कमेंट में आया था कि बिना दूल्हे के भी आप गादी भर के कैसे श्रृंगार होते हैं वो बताना। तो उनके लिए ये बिना दूल्हे के श्रृंगार करके दिखा रही हूँ। सब प्रकार के श्रृंगार आपको मैं बताऊंगी, हल्के भारी पाक के श्रृंगार, दुमाला, फेटा, टिपारा, जितने भी श्रृंगार में विविधता है वो सब आप लोगों को मैं बताऊंगी। बस मेरी एक ही इच्छा है कि आप लोग सब ठाकुर जी को सुंदरता से सेवा क्रम कर सको और प्रभु को परिश्रम न हो। अब ये गादी भर के श्रृंगार भारी हो गए। अब भाई बीज में यही लाल वस्त्र और आएंगे लाल चीरा, उसमें दुल्डी भी धराई जाती है, क्योंकि अन्नकूट का दूसरा दिन रहता है तो दुल्डी के श्रृंगार, जिसको वलता श्रृंगार बोलते हैं, दूसरे दिन भी वही श्रृंगार आते हैं, लेकिन भाई बीज के उत्सव होने के कारण चीरा आ गया। दिवाली से थोड़े न्यून श्रृंगार होते हैं, न्यून माने एक आध हार कम धराया जाता है, उसको न्यून कहते हैं। सेवा में जो शब्द प्रयोग होते हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। प्रणालिका में ऐसे लिखते हैं, दिवाली ते न्यून, न्यून माने कम, वो भी एक आध हार कम। ऐसे गादी भर के ये श्रृंगार हो गए। आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आए आप जरूर कमेंट में बताना, फिर उस हिसाब से मैं अगले वीडियो में वो सब बातें चर्चा ले लूँगी और अलग से भी वीडियो बना दूंगी, ताकि वो सबको ध्यान में रहे बात। तत्पश्चात ये गुंजा माला बना दी। इस तरह से गुंजा माला से श्रृंगार की पूर्णता होती है। कितने भी गादी भर के श्रृंगार कर लिए लेकिन गुंजा माला नहीं कराई तो श्रृंगार अपूर्ण रहते हैं। तत्पश्चात जो है चंद्रिका, इन दिनों में बादलाई चंद्रिका भी आती है, वो भी एक मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें इसको क्या कहते हैं वो प्रकार रहेगा। सब पूरा डिटेल में आपको सेवा प्रकार की जानकारी दूंगी मैं, ताकि आप कोई वैष्णव को कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो पहले तो वो वीडियो देखे, और वीडियो में भी कोई प्रश्न रह गया हो तो फिर कमेंट में लिखेंगे तो मैं उस तरह से बता दूंगी। फिर हस्तक ऐसे पूरे पड़च्छा ऊपर ले लेने के, ताकि नीचे लटके ना रहे और श्रम ना हो। सेवा में क्षण क्षण प्रभु का श्रम का विचार करना चाहिए, ताकि ठाकुर जी को कोई भी प्रकार से असुविधा न हो। तत्पश्चात जो है वो ओढ़नी के बाद छोटी जी, फिर माला जी।
इसके पीछे बाद में माला धराई जाती है, दर्पण दिखाया जाता है। तो इस तरह से ये चीरा के श्रृंगार हो गए। इसी तरह से श्याम चीरा, पीला चीरा, हरा चीरा और लाल चीरा। ये एकादशी, द्वादशी, धनतेरस, त्रयोदशी, रूप चौदस, चतुर्दशी के श्रृंगार है। और इसमें भारी करने हो तो दुल्डी धराई जाती है, गादी भर के ऐसे पूरे श्रृंगार हो जाते हैं। ये बिना दुल्डी के मैंने प्रकार बताया। जो सब लोग दुल्डी नहीं धरा सकते हैं तो वो इस प्रकार से श्रृंगार कर सकते हैं। इसको भी चीरा के ही श्रृंगार, भारी श्रृंगार कहा जाता है। वो दुल्डी वाले श्रृंगार कहा जाता है, ये बिना दुल्डी के श्रृंगार कहा जाता है। फर्क बस इतना ही है और कुछ नहीं।